जो हमारा साथ नहीं देने वाली, वो संपदा नहीं है, वो विपदा है। परंतु वही धन अगर हम उसका सदुपयोग करें तो वो धन हमारे लिए कल्याणकारी भी हो सकता है, कल्याणकारी भी हो सकता है। परंतु केवल धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवार अच्छा हो, अनुकूल पत्नी हो, बच्चे अनुकूल हों, आज्ञाकारी हों, सेवा भाव वाले हों, सदाचरण वाले हों, तो सुखी हो सकते हैं। परंतु आप सब विचार करो, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, सब कुछ अनुकूल है, उसके पास एक समाचार आता है कि अमुक जगह इस प्रकार की दुर्घटना हुई है और तुम्हारा, जिसके साथ उसका बहुत लगाव है, उसका इस प्रकार से दुर्घटना के द्वारा शरीर पूरा हो गया। वो परिवार, वो जो सुख संपदा के साधन हैं वैसे के वैसे हैं, परंतु उसका सुख चला जाता है, सुख चला जाता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने उस सुख को पाया जो देश काल वस्तु के अधीन नहीं है। उस सुख का आप सबको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी प्रगाढ़ नींद में ना सोया हो। प्रगाढ़ नींद, जिसको हम सब योग की भाषा में सुषुप्ति कहते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा मन विशुद्ध चक्र में रहता है और सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन हृदय स्थान पे रहता है। योगियों का हृदय आज्ञा चक्र के ऊपर है। वो जो अंगुष्ठ प्रमाण का परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। हृदय देशे तिष्ठति, वो हृदय देश आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार के, वहां अंगुष्ठ प्रमाण का। वैसे तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु उसमें विशेष रूप में रहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन जो है उसमें स्थित हो जाता है। और आपको मालूम है, जब आप प्रगाढ़ नींद में सोते हो उस समय आपको ये नहीं मालूम होता कि हम किस राष्ट्र में हैं, किस नगर में हैं, किस ग्राम में हैं, किस रूम में हैं और हमारे निकट कौन सो रहा है, कुछ नहीं ख्याल होता। और उसके बाद जब आप जागते हो, बहुत अच्छी नींद आई आज तो, बड़ा अच्छा लगा। अगर वो नींद कुछ दिन तक ना आए, कोई भी वस्तु का मूल्य जब समझ में आता है जब उसका अभाव होता है। ये प्रकृति हम सबके जीवन में अभाव क्यों पैदा करती है, उसका मूल्य हम समझें। आप देखते हैं संसार में कोई व्यक्ति संतान से रहित है, कोई धनाभाव से पीड़ित हो रहा है, कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है। क्यों? प्रकृति अभाव पैदा करती है। प्रकृति का एक नियम है कि जिस वस्तु का हम सदुपयोग करते हैं प्रकृति उसको और देती है, और देती है। जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति वो छीन लेती है। हमने किसी भी वस्तु का सदुपयोग किया तो प्रकृति को लगता है कि ये इसका सदुपयोग करेगा, देते थे। परंतु जब हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं,
तो प्रकृति छीन लेती है। जिन व्यक्तियों को प्रगाढ़ नींद नहीं आती, वो लोग जानते हैं कि उसके बिना जीवन कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। कुछ दिन में तो फिर विक्षिप्त होने की संभावना पूरी है। तो ये प्रगाढ़ नींद में क्या घटना घटित होती है? अगर आप सोने जा रहे हो, उस स्थिति में आपको कोई जगा दे, आप नींद में प्रवेश करना चाह रहे थे, आप अनुभव कर सकते हैं कि एक महावायु जो है ऊपर से नीचे उतरती हुई नजर आती है। बहुत गहराई से जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस बात को समझ सकते हैं। ये जो हमारे अंदर चिति शक्ति है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसी चिति शक्ति को अनेक प्रकार के साधनों से, अनेक प्रकार के योग हैं, अष्टांग योग है, सुरत योग है, लय योग है, अनेक योग। उन फिर हठ योग की कुछ ऐसी विशेष प्रकार की क्रियाएं हैं, भैरण संहिता में इनका उल्लेख है। गोरक्षनाथ हठ योग में बहुत आगे बढ़े। हमारे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी जी महाराज, जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी भक्ति योग के द्वारा जो चिति शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, उसको सहस्त्रार तक पहुंचाया। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी का एक अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र है, उसमें स्वामी जी कहते हैं, त्रिकुटी बीज ब्रह्म चीनो, वो जो चिति शक्ति मूलाधार से 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में प्रवेश करती है, तो वहां ब्रह्मानुभूति होती है, उस परमात्मा की अनुभूति होती है। और प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति सुषुप्ति के समय मन वहां पहुंचता है और उस स्थिति में रहता है। अब इसमें समस्या क्या है? वो हमारी मन बुद्धि की जड़ अवस्था है। अगर हम ऐसी स्थिति को जागृत में पा जाएं, जागृत में अगर हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, तो वो जो आनंद है जिसको हम समझ नहीं पाए, जो अनुभव करने वाली बुद्धि है, वो जड़ अवस्था को प्राप्त हो गई है। मन हमारा जड़ अवस्था को प्राप्त है। कैसे अनुभव होगा? दुख सुख का अनुभव मन करता है भाई। शरीर में कहीं भी पीड़ा होती है, हमारे सामने डॉक्टर संजय बैठे हुए हैं, संजय भाई जानते हैं, जब सर्जरी करनी होती है तो किसी भी अंग में उसका संबंध विच्छेद स्नायुओं का करके सर्जरी आसानी से कर दी जाती है। उतना अंग जो है शून्य हो जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता। अनुभव करने वाला हमारा मस्तिष्क है, मन बुद्धि है। वैसे तो अभी चाइना में, चीन में एक एक्यूपंक्चर के द्वारा भी सर्जरी की जा रही है। शरीर में बहुत से स्थान ऐसे हैं, यहाँ भी हैं बहुत से स्थान, जहाँ सुई चुभो दी जाती हैं और उसके बाद हमको मालूम नहीं पड़ता। एक महात्मा जी अवधूत बाबा, अभी ग्वार आश्रम के पास भी उनका आश्रम बन गया है, अवधूत आश्रम। और तो
उनके बड़ी सुइयां चुभा रखी थी। हमने पूछा, अरे बाबा ये क्या चक्कर है? कहने लगे कि ये बहुत जब पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, तो ये एक्यू पंचर कर दिया जाता है और थोड़ा राहत मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो हमारे संत महापुरुषों ने हमको जीवन में वो कला सिखाई है, हम किसी भी परिस्थिति में दुख की कितनी ही भयंकर से भयंकर घटना घटित हो, हमारा मन चंचल ना होने पाए, हम अपने आप में समत्व रख सके। भगवान श्री राम